Hello students, let's see this question. Let C1 be the circle of radius 1 with the center at the origin. Let C2 be the circle of radius r with center at the point at A 4, 1 where r is 1, 2, 3. Two distinct common tangent PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoints of the line segment PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at a point B. If AB is √5, then the value of r square is. अब बेसिकली जो क्वेश्चन है वो एक तो डायग्राम बेस चल रहा है, दूसरा इसमें जो मेजर कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है रेडिकल एक्सिस. रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसके डायग्राम पे बात करें तो डायग्राम कुछ इस टाइप का रहेगा. दो सर्कल दिए हुए हैं आपको, एक का सेंटर ओरिजिन पे है. तो मैं डायग्राम से इसकी रेडिकल एक्सिस कंडीशन एक बार आपको क्लियर करता हूं कि हमारे पास में एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर 4, 1 पे है. तो यहां कहीं पे हमने मान लिया रेडियस इसकी वेरिएबल कंडीशन में है, 1 से लेकर 3 तक लाई कर रही है. तो बेसिकली अगर ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा भी तो हमारे पास में केस जो बनेगा वो उसको टच करने तक का ही बन सकता है. अब यहाँ पर सर्कल का सेंटर आपके पास में एक का 0, 0 पे है, दूसरे सर्कल का सेंटर आपको 4, 1 बोला गया है. टेंजेंट इनकी जो है वो उनकी कंडीशन दी हुई है. टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 एंड C2 आर ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P. तो ये वाला सर्कल C1 है, इसको P पर टच कर रही है और C2 को Q पर टच कर रही है. तो मैंने ऐसा मान लिया ये हो गया P और Q वाला पॉइंट. इसको ज्वाइन करने से ये कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल की बनती है. ऐसे ही ST एक कॉमन टेंजेंट है, C1 को S पे टच कर रही है, यहां कहीं पे मान लेते हैं S, और C2 को T पे टच कर रही है. तो ये ST वाली कॉमन टेंजेंट हो गई हमारे पास में. अब ये बोला गया है कि इन दोनों कॉमन टेंजेंट का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करता है किसी पॉइंट B पर. तो इनके मिड पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, देखिए कितने हैं. मैं मान लेता हूं यहां पे ये दोनों इनके मिड पॉइंट्स हैं, सपोज M और N. इनसे बनी हुई जो लाइन है वो जाकर एक्स एक्सिस को B पॉइंट पर मीट करती है. तो ये हमने मान लिया और एक्स एक्सिस यहां कहीं पर है जहां पर ये B पॉइंट पर मीट कर रही है. इस B पॉइंट का हमें सर्कल के सेंटर 4, 1 से डिस्टेंस के टर्म्स में बात बोली हुई है कि AB का जो डिस्टेंस है वो √5 के इक्वल है. R की वैल्यू निकालनी है. तो R क्या है बेसिकली, तो R है इस वाले सर्कल की रेडियस और इस वाले सर्कल की रेडियस हमें 1 प्रोवाइडेड है. अब देखिए यहां पर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो हमने MN लाइन खींची है ये इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस होगी. तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू सर्कल्स आर इक्वल. तो अगर मैं ये M पॉइंट मिड पॉइंट बोल रहा हूं तो MQ और MP डिस्टेंस तो बराबर ही है. अगर मैं इस पॉइंट से दूसरी टेंजेंट यहां पर बनाता हूं तो ये दोनों लेंथ में इक्वल हो जाएगी और इस पॉइंट से यहां दूसरी टेंजेंट बनाता हूं तो ये दोनों लेंथ में इक्वल हो जाएगी. ऐसे ही N वाले पॉइंट के लिए भी कंडीशन हो गई. तो डायग्राम के बेस पर हम क्या बोल रहे हैं, MN इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ बोथ सर्कल्स. और इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हम निकालेंगे दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को माइनस करके. तो अब पहला वाला जो सर्कल C1 है उसकी इक्वेशन तो हमारे पास में है x² + y² इज इक्वल टू 1 और दूसरा वाला सर्कल उसकी रेडियस r के टर्म में है, मैं उसको C2 बोल देता हूं, विद सेंटर x - 4 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r². इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x² + y² -8x - 2y प्लस 16 + 1 17 - r² इज इक्वल टू 0.
तो ये हमारे पास में दोनों सर्कल्स हैं। अगर हम रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं mn को, तो C1 में से C2 माइनस करने पर हमारे पास में रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, जिसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ये वाला बी पॉइंट है। तो mn की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ mn इज C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। अब C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0 में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गए। यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 8x प्लस 2y, 8x प्लस 2y, और 17 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1। मतलब इसको हम इससे माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 17 माइनस आर स्क्वायर, और इधर आएगा -1 है। तो इसमें से इसका कांस्टेंट टर्म माइनस किया, -1 माइनस 17 प्लस आर स्क्वायर, तो -1 माइनस 17 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में mn की इक्वेशन है। ये है 8x प्लस 2y माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसका आपको बोला हुआ है इट इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट बी, इट्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज अ पॉइंट बी। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y वाला टर्म 0 कर देते हैं। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बन जाएगा, जैसे ही y 0 किया आपने, तो ये हुआ 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 कॉमा 0। ये आपके पास में एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बनता है। और इसके लिए बोला है आपको कि इसकी जो लेंथ होगी वो √5 के इक्वल है। तो आप ए बी की लेंथ को √5 से इक्वेट करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू √5। तो ए टू बी डिस्टेंस, ए वाला पॉइंट था हमारे पास में 4,1, और बी हमने पता कर लिया है 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8,0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √5 गिवन है, कैलकुलेट करते हैं। 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू √5। तो रूट रूट हटा लिया, बाकी का जो टर्म है वो बनता है आपका 18 माइनस आर स्क्वायर माइनस 32/8 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। या फिर नेगेटिव वाले टर्म एलिमिनेट कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस ना बचा 14/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब ये आपके पास में केस जनरेट होता है। इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी आ रही है देखिए, आर स्क्वायर प्लस 14/8 इक्वल्स टू प्लस एंड -2, या फिर आर स्क्वायर प्लस 14 इक्वल्स टू प्लस -16। तो माइनस साइन वाला तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ प्लस साइन वाला लिया। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। नेगेटिव वाले साइन को रिजेक्ट करने के बाद में आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं था, इंटीग्रल टाइप था, तो आंसर इसका हो जाएगा 2 के इक्वल। एक बार देख लीजिए, तो मेजर जो कंसेप्ट चल रहा था क्वेश्चन में वो रेडिकल एक्सिस का ही था, बाकी तो हमने एक्स एक्सिस